सिद्धार्थ गौतम नाम के एक एक्स यूज़र ने 1 दिसंबर को एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि वो 2025 में भारत छोड़ देंगे। भारत छोड़कर वो सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे। सिंगापुर शिफ्ट होने के लिए उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस में है। उनके ऐसे फैसले का कारण उन्होंने भारत के नेताओं को बताया है। उनका कहना है कि वो भारत के नेताओं को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तो वो 40% टैक्स देते हैं और दूसरी तरफ उनको जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है, और ऐसे विकट परिस्थिति के लिए कोई भी आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदमी से मेरा मतलब है नेता, कोई भी नेता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये स्टोरी जो हम आपको बता रहे हैं वो किसी अकेले सिद्धार्थ की नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4300 करोड़पति 2024 में भारत छोड़ने की तैयारी में है। अमीरों का तो भारत छोड़ना समझ आता है, वैसे वो भी क्या ही समझ आता है, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब लोग भी तेजी से भारत छोड़ने की तैयारी में हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के अमेरिका में शरण मांगने के मामले में 855% का उछाल आया है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि भारतीयों के भारत छोड़ने की बेताबी जो है, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं। ये पूरी कहानी उसी पर है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिद्धार्थ के ट्वीट पर बहस छिड़ गई। किसी का कहना है कि उन्हें भारत में रह के देश को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जवाब में सिद्धार्थ जैसों का कहना है कि ये काम नेताओं का है। एक और यूजर ने कहा कि वो तो कभी भी भारत नहीं छोड़ेंगे। रिस्पॉन्ड करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि बेस्ट ऑफ लक, और सिद्धार्थ जैसों को उम्मीद है कि ऐसे लोग ये जो 40 सिगरेट वाली हवा है एक दिन में, वो पीते हुए भी 10 सालों तक जिंदा रह पाएं। एक और यूजर ने सिद्धार्थ से उनकी प्रोफाइल में जो तिरंगा लगा हुआ है उसको हटाने को कहा। जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि भारत के जो नेता हैं उनसे दिक्कत है, और वो कभी भी अपने प्रोफाइल से तिरंगा नहीं हटाएंगे। मतलब जो लोग देश छोड़ रहे हैं उनमें देश प्रेम की कमी नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। वैसे जो ये ट्वीट है उसको हमने अपने एंड पे वेरीफाई नहीं किया। उनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है, मर्सिडीज की फोटोज़ हैं, दिख रहा है कि ऐसा लगता है देखने पे कि वो अमीर है। लेकिन जब आप भारत से छोड़ने वाले 4300 अमीरों या 855% गैर अमीरों के बारे में जानना शुरू करेंगे वेरीफाइड डेटा के थ्रू, तो एक मिक्स्ड कहानी निकल कर सामने आती है। दरअसल सिद्धार्थ जैसों के सेंटिमेंट से मेल खाती एक रिपोर्ट आई। वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में बताया गया कि 2023 में 5400 करोड़पति भारत छोड़कर चले गए। 2024 में 4300 करोड़पति भारत छोड़ने की तैयारी में है। हेनले एंड पार्टनर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ये करोड़पति यूएई में शिफ्ट हो सकते हैं 2024 में। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन करोड़पतियों का देश छोड़ना कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हर साल जितने करोड़पति भारत छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग करोड़पति बन रहे हैं। अब ये डिबेट हमारे यूज़र्स के लिए है। आप बताइएगा कि अगर किसी साल 5400, किसी साल 4300 जो करोड़पति हैं वो देश छोड़ दे रहे हैं, तो ये कंसर्निंग है या नहीं है। इसी रिपोर्ट में करोड़पतियों के डेफिनेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो देश छोड़ रहे हैं करोड़पति, उनके पास कम से कम $1 मिलियन यानी 8.5 करोड़, जो इंडियन करेंसी में आएगा 8.5 करोड़, इतनी रकम है। और ये लिक्विड कैश है, मतलब ऐसी संपत्ति जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट अगर करना हो तो कोई दिक्कत मत आए। और अगर अमीरों के माइग्रेशन की बात करें तो यूके और चाइना के बाद इंडिया के करोड़पति देश छोड़ने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। वहीं अमेरिका और सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा जो भारत के करोड़पति हैं वो देश छोड़कर यूएई जा रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि 2013 से 2023 के बीच यूएई में इंडिया के करोड़पतियों की संख्या 85% बढ़ी है। ऐसे करोड़पतियों के लिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जैसे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। 3,26,400 करोड़पतियों के साथ दुनिया भर में करोड़पतियों के मामले में भारत 10वें नंबर पर है। वहीं 8,62,400 के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। एक और रैंकिंग है, ये रैंकिंग है सेंटी मिलियनर्स की, और इसके मामले में भारत की रैंकिंग बदल जाती है। सेंटी मिलियन $100 मिलियन के करीब बैठता है, और रुपए में ये रकम जो है वो 8.5 अरब के करीब बैठती है। ऐसे रकम वालों के मामले में 1044 सेंटी मिलियनर्स के साथ भारत चौथे नंबर पर है। इंडिया से ऊपर 1075 के साथ जर्मनी तीसरे, 2352 के साथ चीन दूसरे, 9850 के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। वहीं अगर हम खरबपतियों की बात करें तो इस मामले में 120 खरबपतियों के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मतलब ठीक ठाक अमीरी है देश में। आंकड़ों के बाद अब इसकी बात करते हैं कि अमीर लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं।
रिपोर्ट्स में देश छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी को बताया गया है। एक और बड़ा कारण बनकर निकला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहीं धार्मिक उत्पीड़न को भी देश छोड़ने का एक बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे ही कारणों पर बात करते हुए अपने एक इंटरव्यू में आप बहुत फेमस हैं हनी सिंह रैपर, उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से दुबई पूरी दुनिया में सबसे सेफ जगह है। वहीं सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में, जिनकी बात हमने शुरू में की, उन्होंने अपने ट्वीट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी खराब हवा और 40% टैक्स जैसे मुद्दे उठाए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलावा एक और बड़ा कारण दूसरे देशों में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बताया जाता है। इसकी वजह से भी जो अमीर हैं वो देश छोड़ देते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन से लेकर बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर शिक्षा से लेकर बेहतर हेल्थ केयर जैसे तमाम कारणों की वजह से भी लोग देश छोड़ रहे हैं। ये तो बात हुई अमीरों की। अब बात करते हैं गैर अमीरों की। गैर अमीरों के देश छोड़ने के मामले में, जैसा कि मैंने बताया, अकेले अमेरिका के मामले में 855% का स्पाइक आया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये डेटा जारी किया। डेटा के मुताबिक 2021 में 4330 भारतीयों ने अमेरिका में असाइलम मांगा था। 2023 में ये बढ़कर 41,330 हो गया। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जो 855% का ये जो स्पाइक है, उसमें करीब आधे लोग इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट माने जाने वाले गुजरात से हैं। ये बेहतर मौक़ों की तलाश में अमेरिका से विनती कर रहे हैं कि इन्हें अमेरिका में एंट्री मिल जाए। इससे जुड़ी रिपोर्ट्स 2024 के नवंबर में आनी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में असाइलम मांगने वालों के मामले में भारत के लोग टॉप 10 में शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक 2023 में इनमें से 5340 को असाइलम दिया भी गया। इस नंबर में उछाल आने के पीछे पर्सनल से लेकर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तमाम तरीके के जो रीजंस हैं वो शामिल हैं। सबसे बड़ा कारण ये उम्मीद है कि अमेरिका में भारत से बेहतर जिंदगी मिलेगी। वहाँ भारत से बेहतर धार्मिक आज़ादी मिलने की भी उम्मीद में लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में 2 तरीके का असाइलम होता है, अफर्मेटिव और डिफेंसिव। और इन दोनों में जैसे एक जो पहला असाइलम है अफर्मेटिव, इसके लिए लोग खुद अर्जी करते हैं, और डिफेंसिव असाइलम का मामला ऐसे लोगों से जुड़ा होता है जो इलीगली यानी गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। अमेरिका में इस तरह का असाइलम मांगने वालों में वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया और निकारागुआ के बाद भारत के जो लोग हैं वो 5th रैंकिंग में 5वें नंबर पर हैं। असाइलम पाने वालों के मामले में 2023 में अफगानिस्तान, चीन, वेनेजुएला और एल सल्वाडोर के बाद भारत वाले यहाँ पे भी 5वें नंबर पर रहे। वहीं 2023 में ही अमेरिका में 29 लाख लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इनमें से 90,415 भारतीय थे। संसद के इस सेशन में समाजवादी पार्टी सांसद कपिल सिब्बल ने इससे जुड़ा एक सवाल किया। जवाब में भारत सरकार ने कहा कि असाइलम के लिए अप्लाई करने वाले भारत को बदनाम कर रहे हैं। वह ऐसा अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत हर किसी को कानूनी तरीके से अपनी समस्या का हल करने का अधिकार देता है। डेटा ड्रिवन इस स्टोरी में हमने आपको भारत छोड़ रहे दोनों तरह के लोगों की तस्वीर देने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि पूरे मामले पर ये डेटा देखकर आपकी क्या राय बनी है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।